अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कायनात जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 7 है। सो बेसिकली आज जो है वो फर्दर ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 2 के हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में सेल्स के जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिल्स हैं उनके फंक्शंस, उनका फिजियोलॉजिकल जो एक स्ट्रक्चर है उसकी डिस्कशन हो रही थी। और जो प्रीवियस लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने पेरिफेरल प्रोटीन्स और हमारे पास जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं उनको डिटेल से डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर्स में हम सेल मेम्ब्रेन के जो अदर मेजर जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है गाइटन के चैप्टर नंबर 2 का आफ्टर सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स लाइक पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन्स के बाद वो है मेम्ब्रेन्स कार्बोहाइड्रेट द सेल ग्लाइकोकैलिक्स। मीन्स के जो मेम्ब्रेन्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब हम लोग कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर रहे थे तो उस वक्त हम लोगों ने जहाँ पे दूसरे जो है मेन सब्सटेंसेस को देखा था जो कि सेल मेम्ब्रेन को कंपोस्ट कर रहे थे और जो उसके कंस्टिट्यूशंस में थे उनमें हमारे पास 3% कार्बोहाइड्रेट्स भी थे। मीन्स के जो लिपिड बायलेयर होती है सेल मेम्ब्रेन की उसमें 3% कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में होते हैं उन सब चीज़ों को आज के टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा। सो मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स भी कहा जाता है। उसका रीज़न यह है कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है कि मीन्स जो कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन्स में जिस स्ट्रक्चर से बाउंड हुए होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, इनकोडेड होते हैं बेसिकली, या तो वो हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट्स या तो लिपिड्स के साथ कंबाइन होते हैं या फिर प्रोटीन्स के साथ कंबाइन होते हैं। तो उनकी कॉम्बिनेशन जो होती है इसमें सेल मेम्ब्रेन्स में उसको बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे। सो पॉइंट में आते हैं। मेम्ब्रेन्स कार्बोहाइड्रेट्स अकर ऑलमोस्ट वेरिएबली in combination with proteins or lipids in the form of glycoproteins and glycolipids। मीन्स के सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो 3% जिनकी टोटल रेशियो होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली या तो उन कंबाइन होते हैं प्रोटीन्स के साथ या फिर लिपिड्स के साथ जो है कम्बिनेशन में होते हैं। मीन्स के वो सेपरेटली नहीं पाए जाते बल्कि उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो डिफरेंट अमाउंट्स में, और ये कह सकते हैं कि वेरिएबल होते हैं उन दोनों लिपिड्स की जो सेल मेम्ब्रेन्स जो लिपिड बायलेयर है उसके अराउंड होते हैं, लेकिन वो कॉम्बिनेशन के साथ होते हैं। या तो लिपिड्स के साथ कॉम्बिनेशन होती है उनकी या फिर उनकी कॉम्बिनेशन जो है वो प्रोटीन्स के साथ होती है। सो मोस्ट ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन्स आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। अच्छा, जो हम लोगों ने कल इंटीग्रल प्रोटीन्स डिस्कस किया था जो कि सेल मेम्ब्रेन की जो है लिपिड्स बायलेयर जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है उनके दोनों लेयर्स पे थे, वो बेसिकली उनमें मोस्टली जो कंपोजिशन होती है इंटीग्रल प्रोटीन्स की वो ग्लाइकोप्रोटीन्स की होती है। मीन्स कि उनमें से मोस्ट ऑफ द इंटीग्रल प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं इन स्ट्रक्चर, एंड अबाउट 1/10 आर दी ग्लाइकोलिपिड्स, और उनमें से 1/10 जो होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या, क्योंकि हम लोग बेसिकली वहाँ पे बता रहे हैं कि वो लिपिड्स की और प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स उनके साथ जब अटैच होते हैं तो इसको हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और इसमें ये कहा है कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो मोस्टली जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। और इस तरीके से अगर हम लोग बात कर लें इंटीग्रल प्रोटीन के बाकी जो रिमेनिंग प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। सो 1/10 जो होते हैं वो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। सो उसके बाद गाइटन में कहा गया है कि द ग्लाइको पोर्शन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट इनवेरिएबली प्रोट्रूड टू दी आउटसाइड ऑफ दी सेल। मीन्स कि ये हमारे पास जो ग्लाइको पोर्शन होता है, मीन्स के बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन होता है वो इन मॉलिक्यूल्स में, मतलब उस सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। एक्चुअली ग्लाइकोकैलिक्स होता ही कैसा स्ट्रक्चर है जो सेल के आउटसाइड पाया जाता है, जो कि सेल को प्रोटेक्ट करता है और उसके अलावा सेल की सिग्नलिंग में और सेल की रिकॉग्नाइजेशन में इनमें हेल्प करता है। उसके अलावा क्या है, मैनी अदर कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स कॉल्ड द प्रोटोग्लाइकेन्स विच आर मेनली कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस बाउंड टू स्मॉल प्रोटीन्स कोड्स। वही बात कर रहा है कि मतलब ये बेसिकली ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें ये एक एक्चुअली प्रोटोग्लाइकेन्स होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट की एक कह सकते हैं कि एक डिफरेंट काइंड होती है जो कि आउटसाइड द सेल हमारे पास मेजॉरिटी में पाई जाती है, ठीक है, विच आर लूजली अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द सेल एज वेल, जो कि लूजली अटैच होती है आउटर सरफेस ऑफ द सेल में। देन उसके बाद ये है कि उसके बाद ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स थे उनके कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे।
this the entire outside surface of the cells often has a loose carbohydrates coat called the glycocalyx। और इन्हीं सेल्स के मतलब आप बेसिकली याद कर लें कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, सेल के आउटर जो सेल हमारे पास होता है उसके आउटर में हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो बेसिकली वहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स या प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होंगे उस स्ट्रक्चर हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द सेल हैव सेवरल इंपॉर्टेंट फंक्शंस। और ये कार्बोहाइड्रेट्स जो सेल के जो है बाहर होते हैं हमारे पास बेसिकली सेल के सरफेसेस पे होते हैं, उनके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। मैनी ऑफ देम हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज वी रिपेल अदर नेगेटिव चार्जेस सब्सटेंसेस। अच्छा, ये जो हमारे पास ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन को की कंपोजिशन में हेल्प कर रहे हैं, 3% हैं। ये इनके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है और उस नेगेटिव चार्ज की वजह से वो जो दूसरे सब्सटेंसेज जिनका खुद का नेगेटिव चार्ज होता है उनको रिपेल करते हैं, मीन्स को उनको सेल के अंदर नहीं आने देते। ठीक है, मतलब वो नेगेटिव चार्ज वाली जो रिपेल करने की जो प्रॉपर्टी वो इनके अंदर होती है इन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। उसके बाद है द ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ सम सेल्स अटैच टू द ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ द अदर सेल। इस तरीके से एक सेल के जो ग्लाइकोकैलिक्स हैं मीन्स के जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स का जो पोर्शन है, जो कॉम्बिनेशन है, ये दूसरे सेल के जो ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स होते हैं बेसिकली उनको आपस में अटैच करवाने में भी हेल्प करता है ताकि सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस हो सके और डिफरेंट रिएक्शंस हो सके, तो उसमें भी ये ग्लाइकोकैलिक्स हेल्पफुल होते हैं। मैनी ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स एक्ट एज अ रिसेप्टर सब्सटेंसेस फॉर द बाइंडिंग हार्मोन्स सच एज इंसुलिन। सो गाइस बहुत सारे मतलब ये कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे पास, ये ग्लाइकोकैलिक्स जो कह रहे हैं हम लोग, जो कार्बोहाइड्रेट बाउंडेड होते हैं प्रोटीन और लिपिड से, इनका काम ये होता है कि एज ए रिसेप्टर्स भी काम करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्मोन्स हमारे पास इंसुलिन है, इसके अलावा हम लोगों ने जो पेप्टाइड हार्मोन्स वगैरह का भी कल डिस्कस किया था, तो ये एज ए सेल सिग्नलिंग काम करते हैं रिसेप्टर के तौर पर। मतलब इन ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल प्रोटीन्स ही हैं। सो ये ग्लाइकोकैलिक्स क्या होते हैं कि बेसिकली इनके ऊपर ये एज ए रिसेप्टर्स काम करते हैं और कोई भी बाहर से सिग्नल आएगा, ठीक है, उसके बाद वो इन रिसेप्टर्स के थ्रू प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर सेल के अंदर होगा उसे एक्टिवेट करेगा और एज अ सेकंड मैसेंजर के तौर पर काम करेगा और वहाँ पे जो भी रिएक्शन करवाना है उसमें हेल्प करती है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में इंटीग्रल प्रोटीन के बिहेवियर के तौर पर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जो लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, एक बार लेक्चर नंबर 6 की वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस हार्मोन की और किस सेल सिग्नलिंग की बात करी और कौन से सेकंड मैसेंजर को डिस्कस करी। देन है सम कार्बोहाइड्रेट इंटर इनटू द इम्यून रिएक्शंस, और इनमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट जो है वो इम्यून रिएक्शंस के तौर पर भी जो है काम करते हैं। सो ये हमारे पास बेसिकली कार्बोहाइड्रेट का रोल था, जो कि हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया है। सो इसके अंदर ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर रही हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट, पूरी इस लेक्चर का पॉइंट मैं क्या बताती हूँ आप लोगों को, इसका मेन पॉइंट ये है कि ये लोग ग्लाइकोकैलिक्स की बात कर रहे हैं कि बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स है क्या, उसका फंक्शन क्या है, वो किस तरीके से ग्लाइकोकैलिक्स सेल मेम्ब्रेन में हेल्प करता है। तो इस पूरे लेक्चर का, और गाइटन ने जो इतनी बड़ी तहमीन बांधी है और इतना बड़ा लेक्चर दिया है, पैराग्राफ जो शो किया चैप्टर 2 में, आप लोगों के लिए वैसे इसे पढ़ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट मैं सिंपल कर देती हूँ। इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं उनका एक बेसिकली स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। वो कोडिंग होती है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, या तो कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ अटैच्ड होंगे या फिर प्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होंगे। तो जब वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अटैच्ड होते हैं तो वो डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। बेसिकली ये इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ इनमें से जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होंगे और ग्लाइकोलिपिड्स भी होंगे, ठीक है। उसके बाद अब ये हमारे पास जो ग्लाइकोकैलिक्स स्ट्रक्चर है, इसका काम क्या होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जो हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस किया वही कि ये नेगेटिव आयन को रिपेल करता है। मींस कि जो हमारे पास नेगेटिव आयन होंगे उनको क्या करेगा, उनको रिपेल करेगा। उसके अलावा क्या करेगा, सेल की सिग्नलिंग में हेल्प करेगा। उसके अलावा ये हेल्प क्या करेगा, एज अ रिसेप्टर्स काम करेगा और इम्यून जो भी हमारे पास रिएक्शंस हैं उनके अंदर हेल्प करेगा। सो ये एक सिंपल सा है कि आपसे सेल मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पूछा जाए तो आप लोग ग्लाइकोकैलिक्स लिख लें और ग्लाइकोकैलिक्स के जो मेन फंक्शंस हैं, जो स्ट्रक्चर है उसका थोड़ा सा उसके बारे में बता दें कि ग्लाइकोकैलिक्स हैं क्या, इंटीग्रल प्रोटीन्स क्या हैं और हमारे पास जो है इनके मेन फंक्शंस क्या हैं।
सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो पार्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन में जो इसकी कंस्टिट्यूशन है उसका रीज़न क्या है। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अब सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर आप प्रीवियस लेक्चर भी देखेंगे तो उसमें हम लोगों ने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर्स, सेल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन, उनको डिटेल से डिस्कस किया है। उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन के कार्बोहाइड्रेट से जो आज डिस्कस हो चुके हैं, अब फर्दर लेक्चर्स में जो आगे जो हमारे पास डिस्कशन होगी वो साइटोप्लाज्मा, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, उन सब ऑर्गेनेल्स को हम लोग फंक्शंस के साथ डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सो मेरे चैनल को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड करती जाऊँ। सो टिल दैट गाइस।